अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगी बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग और साथ साथ मैं उसकी स्टिचिंग बताती जाऊंगी आपको कि किस तरह से मैंने इसको कटिंग की है और किस तरह से वन बाय वन हम इसको स्टिच करेंगे। और मैं आपको बताऊंगी इसमें एक ज़बरदस्त सी ट्रिक। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो है इसके ट्राउज़र का फरमा रेडी करके रखा हुआ है। तो किस तरह से इसमें इलास्टिक का मार्जिन रखना है, किस तरह से आपने इसकी लेंथ निकालनी है और किस तरह से आपने इसकी वन बाय वन मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पर मैंने जो मेरे पास फैब्रिक मौजूद है वो नॉर्मल फैब्रिक है, उसको मैंने यहाँ पर अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग और मैंने कटिंग करके रखा हुआ है। तो मैं आपको वन बाय वन बताती जाऊँगी कि किस तरह से आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 फोल्डेड अपना जो है ट्राउज़र का पीस यहाँ पर कट करके रख लिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट को कटिंग करेंगे, दैन उसके बाद हम अपने बैक को कटिंग करेंगे। फ्रंट पीस को हम अपना अलहदा कर लेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट पीस को यहाँ पे रेडी कर कर और उसके बाद हम इस पर बैक पे कटिंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर इलास्टिक का जो है हम अपना 2 इंच का मार्जिन निकाल कर तैयार हमें जो चाहिए वो 36 चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 इंच का यहाँ पर मार्क कर लगाते जाएंगे अपने इलास्टिक का और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एक मार्किंग हम ड्रॉ कर लेंगे। मार्किंग ड्रॉ करने के बाद आपको सारे स्टेप्स को सेम एज़ वैसे ही फॉलो करने। हमने मार्किंग ड्रॉ करने के बाद नीचे से हम अपनी लेंथ निकाल लेनी है 36 की, इलास्टिक के मार्जिन को छोड़ने के बाद। तो यहाँ पर मैंने इलास्टिक के मार्जिन को छोड़ने के बाद 36 यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है और यहाँ पर भी हमने एक मार्किंग ड्रॉ कर ली है। उसके बाद यहाँ पर हम अपने पाँचे का निशान लगाएंगे। पाँचे का निशान मोस्टली हम यहाँ पर अपने बेल बॉटम में 3 इंच के यहाँ पर फोल्ड करते हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी फोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 इंच का मार्क लगा लिया है इस तरीके से और यहाँ पर हम अपने पाँचे की भी मार्किंग कर लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर पाँचे की मार्किंग हमने रेडी कर लिए। दैन उसके बाद यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी अपनी म्याने का। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 13 इंच का। यहाँ पर हम अपनी चौड़ाई लगा लेंगे 13 इंच की निशान यहाँ पर और इसी तरीके से हम इसकी लेंथ में भी म्याने में हम 13 इंच की मार्किंग कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से भी मार्किंग कर लेंगे और देन इलास्टिक के लेफ़्ट साइड से भी मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हम दोनों को यहाँ पर जो है हमारे पास एक मार्क ड्रॉ हो जाएगा। उसके बाद हम अपने यहाँ पर म्याने की लेंथ को ड्रॉ करेंगे। लेंथ को ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे हमें चाहिए 15 इंच का मार्क। तो मेरे पास फैब्रिक जो मौजूद था वो टोटल यहाँ पर उसकी चौड़ाई थी ही 15 इंच, तो मैंने यहाँ पर पूरा रख लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने एक यहाँ पर स्क्वायर को रेडी कर लेना है और यहाँ पर हमने म्याने की गोलाई लगा देनी है। के बाद यहाँ पर हम आ जाते हैं इसके बॉटम पर कि हमने किस तरह से यहाँ पर बॉटम की जो है लेंथ रख लेनी है और किस तरह से बॉटम की यहाँ पर फिटिंग आके कट आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने इलास्टिक से हमने यहाँ पर मार्किंग की थी, तो उससे पहले जहाँ से हमारा फैब्रिक स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हम इसके बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम का जो निशान है हमारा टोटल आ जाएगा वो 24 इंच का। तो इलास्टिक का जो हमारा मार्जिन था वहाँ से हम 24 इंच का यहाँ पर मार्क करते जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी बॉटम की लाइन क्रिएट कर लेंगे। तो बॉटम हमारा डन करने के बाद हमने इस तरह से बॉटम को रेडी कर लिया है। फैब्रिक हमारा जो आ रहा है वो टोटल आ रहा है 15 इंच का। तो इसका जो हम हाफ़ है उसको हम हाफ़ करने के बाद हमारे पास आ जाती है टोटल इसकी 7.5। तो हम हाफ इसका यहाँ पर बीच में मार्क करेंगे। 7.5 हम यहाँ पर एक मार्किंग बीच में डन कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर से हम बॉटम की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी बॉटम पे भी 7.5 का हमने यहाँ पर एक मार्क कर दिया और नीचे भी हम पाँचे के जानिब भी 7.5 का हम यहाँ पर मार्क लगा देंगे। मार्क तक करने के बाद यहाँ पर हम आपस में तीनों जो मार्किंग है उनमें यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी म्याने की लाइन है और ये मेरी बॉटम की लाइन है। तो बॉटम हमने जो रखना है टोटल रखना है हमने 8 इंच का। तो 8 इंच का हमने यहाँ पर बॉटम रखना है। तो 8 इंच का जो है बीच में जो हमारा मार्क हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली हमने जो है हाफ़ मार्क कर लेना है लेफ़्ट साइड पर और हाफ़ मार्क कर लेना है हमने राइट साइड पर। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच का निशान यहाँ पर लगा दिया और 4 इंच का निशान मैंने यहाँ पर लगा दिया। तो अंदर की जो मार्किंग है हमारी यहाँ पर हमने जो ये हमारे फाइनल निशान है और हम यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखेंगे हाफ़ इंच। यहाँ पर मैं सिलाई का मार्जिन लगाती जाऊँगी
और लेफ़्ट साइड से भी हम हाफ़ इंच का मार्क लगाएंगे और राइट साइड से भी हम हाफ़ इंच का मार्क लगाते जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पाँचे की तरफ। 2 पाँचे हमारे पास तैयार हैं, वो है हमारे पास 11 इंच के। तो यहाँ पर जो है आधा इंच हम जो है लगा देंगे इसकी सिलाई के मार्जिन के हिसाब से। तो 6 इंच का मार्क हम लगा देंगे लेफ़्ट साइड पर और 6 इंच का मार्क लगा देंगे हम राइट साइड पर। से लेकर बॉटम और बॉटम से लेकर पाँचे की तरफ हम ये सारी मार्किंग को आपस में मिलाते जाएंगे और यहाँ पर जो है हम इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम इसकी लाइन को आपस में ड्रॉ करेंगे और अब हम अपना बॉटम जो है इस तरह से रेडी कर लेंगे। बॉटम रेडी करने के बाद मैं अब आपको बताऊंगी इसकी हम किस तरह से कटिंग करेंगे और किस तरह से हम 1 बाय 1 इसको कट करते जाएंगे। उसके बाद जो है अब हम आ जाते हैं इसका जो मैंने है ऊपर जो है यहाँ पर जो है मैंने अपना फ्रंट साइड ऊपर रख लिया है और नीचे जो है मेरा इसका बैक साइड है। तो बैक साइड के जो हमारा नीचे वाला जो है इलास्टिक का मार्जिन जो है हम ऊपर से रख लेंगे 1 इंच का और ऊपर से जो है हम यहाँ पर इसकी तिरछे में एक लाइन को ड्रॉ करके और यहाँ पर हम इस पीस को कट करके यहाँ से निकाल देंगे। तो फ्रंट पीस जो है हमारा ऊपर रखा हुआ है और बैक पीस मैंने जो है वो नीचे इस तरह से रख दिया है और अब हम जो कटिंग कर रहे हैं और मार्किंग कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बैक पीस की। तो यहाँ पे जो है हमने इसकी मार्किंग को इस तरह से कर लिया है और इस पीस को हम यहाँ से अब कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से मैंने जो फ्रंट पीस रखा है वो कॉर्नर से जो है हमने 1-1 इंच का हमने इसको हटा के रखा है। इसके बाद जो है अब हम यहाँ पर ये हमारी मार्किंग ऊपर की डन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से मयाने के पास से इसकी कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ से मैंने 1 इंच का मार्क यहाँ से हटाकर हमने इसको हमारा जो वन साइड है इसको इस तरह से रख दिया है। तो अब हम करेंगे मयाने की कटिंग। तो यहाँ से जो है अब हम मयाने की कटिंग करके निकाल देंगे और इसकी कटिंग करने के बाद जो है हम यहाँ पर जो हमारा फ्रंट और बैक पीस है उसको आपस में इस तरह से करके यहाँ पर मिला देंगे। मिलाने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये इस तरह से ये पीस आगे पीछे हो जाएगा और इसके बाद हम यहाँ पर से इसकी बॉटम की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर कटिंग हमारी डन हो चुकी है और इसके बाद जो है हम अपने पाँचे की कटिंग को भी डन कर लेंगे। तो पाँचे की कटिंग को हम सेम वैसे ही जहाँ हमने मार्किंग की थी उससे हमने कट कर लिया है और यहाँ पर हम जो है इसकी फोल्डिंग का खुटका दोनों बोथ साइड पे हम लगा देंगे और इस तरह से हमने अपने फैब्रिक को जो है बैक वाले पीस को इस तरह से फोल्ड कर कर अंदर की जानिब इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लेना है। तो ये था मेरा बैक का और ये था हमारे फ्रंट का। इसको इस तरह से अंदर की जानिब फोल्ड करना है और जहाँ पर ये हमारी कटिंग आ रही है इस तरह से तिरछे में इसको हमने कटिंग कर कर इसको बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग के अकॉर्डिंग ही कट करके निकाल देना है। तो ये है मेरा बैक पीस। तो बैक पीस पे मैं इस तरह से क्रॉस लगा रही हूँ और ये है मेरा फ्रंट पीस। तो देखें कितना आपस में एक दूसरे से ये बिल्कुल इस तरह से कटिंग होती है। इसकी बैक वाला हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है, फ्रंट वाला हमारा थोड़ा सा छोटा होता है। तो ये इसकी फाइनल कटिंग हो चुकी है। अब इसको किस तरह से हम स्टिच करेंगे तो वो मैं 1 बाय 1 आपको बताती जाऊंगी। ये है मेरे दोनों मयाने। तो ये फ्रंट वाला है और वो है नीचे जो रखा है वो है बैक वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मयाने की इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। पहले हम इसको स्टिच कर लेंगे फ्रंट वाले को, फिर करेंगे हम अपने बैक वाले को स्टिच। तो फ्रंट और बैक मैंने स्टिच कर लिए हैं। इस तरीके से आपने जो है अपने ट्राउज़र्स के दोनों पीसीस को पहले इसको ओपन कर लेना है। तो बैक को हमने इस तरह से ओपन किया कि हमारी ये सीधी साइड आ जाएगी और ये वाला भी हम इसको ओपन करने के बाद इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे कि हमारी रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर की जानिब आ जाएगी और जो हमारी राइट साइड है वो अंदर की जानिब जाने के बाद हम इसको इस तरह से सेट करेंगे और इसके जो कॉर्नर्स हैं उन पे हम स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों को हम आपस में इस तरह से मिला लेंगे और इसकी जो रॉन्ग साइड्स हैं उससे हम इसको स्टिच करना यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो बोथ साइड से हम इसकी यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। पहले वहाँ से स्टिच करेंगे, देन यहाँ से स्टिच करेंगे। इस तरह से हम इसको यहाँ से भी स्टिच करेंगे। उसके बाद स्टिच करने के बाद पहले हम अपने पाँचों को स्टिच करेंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर मार्किंग की है।
हाफ इंच का हम यहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद हम अपने पाइचे को डन करेंगे। तो बोथ साइड स्टिचिंग के बाद, पाइचे की स्टिचिंग के बाद हम अपने मयाने की यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैं अब आपको इस तरह से बताती हूँ कि किस तरह हम इसकी स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले मैंने राइट साइड पे यहाँ पर स्टिच करना स्टार्ट किया है। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है। उसके बाद जो है हमने पाइचों की फ़ोल्डिंग करनी है। तो हाफ़ इंच यहाँ पर मैंने इसको, जहाँ पे हमारा खुटका लगा हुआ है उसकी जानिब हमने यहाँ पर हाफ़ इंच को फ़ोल्ड करना है इस तरह से। और जहाँ पे हमारा निशान डन हो रहा है उसको देखें, यहाँ पर हमारा निशान आ रहा है तो हमने इस तरह से इतना ही फ़ोल्ड करना है इसको, और हम अपने यहाँ पर पाइचे को भी इस तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इसके बाद मैं बताऊँगी आपको ज़बरदस्त सी ट्रिक। तो ये मेरे दोनों पाइचे डन हो चुके हैं। तो पाइचे की फ़िटिंग हमने किस तरह से फ़ोल्ड करनी है कि हमें जब हम इसको ट्राउज़र को पहने तो इसकी फ़िटिंग आपको बिल्कुल भी नज़र ना आए। तो यहाँ पर इस अपने कपड़े को आपस में हमने मिला लेना है। और इस तरह की जो आप लोग सिलाई लगाते हैं तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। पहनने के बाद इसकी सिलाई जो है बाहर की जानिब नज़र आती है। तो आप कॉर्नर से इसको इस तरीके से यहाँ पर फ़ोल्ड करेंगे तो जब ये स्टिच हो जाएगा तो ओपन करने के बाद इसकी स्टिचिंग जो है वो बाहर की जानिब नज़र बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जितना आपको फ़ोल्ड करना है आपने उसको इतना यहाँ पर टर्न कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ पर स्टिच लगाना है। सबसे पहले इसको यहाँ पर पक्का कर लेना है और इस तरह से हमने इसको स्टिच करना है। और जब इसकी फाइनल स्टिच हो जाएगी तो मैं आपको ओपन करके बताऊँगी कि किस तरह से यहाँ पर आपको स्टिचिंग इसकी नज़र नहीं आती। बात कुछ ये इस तरह से नज़र आएगा। तो देखिए किस तरह से ये हमने इसको इस तरह से टर्निंग फ़ोल्ड की है और इसकी स्टिचिंग यहाँ पर नज़र नहीं आएगी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो किस तरह से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती गई। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। और चलें फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।